अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज तो मैं जो है ना अपने घर के जो बच्चे थे उनसे इतनी आंख नाक कोई पड़ी थी ना, तो आज मैंने अपनी जो है ना वीडियो का टॉपिक भी यही रख लिया है कि जो बच्चे हैं ना आजकल उन्होंने जो है ना जीना दो भरी किया हुआ है। और उनको जो है ना मैं गई थी अपनी सिस्टर के साथ, तो मैं दूसरे शहर गई हुई थी, तो उसके बच्चों के साथ जनाब उसने कहा कि इधर आके ना थोड़ा सा ना हम सौदा शौदा ले लेते हैं, ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं। तो उसके बाद बेचारे के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने कहा कि भाई जो है ना तेल खांड घी ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो हम जो है ना वो जाके ले आते हैं और बच्चे जो है ना वो भी ज़रा घूम फिर लेंगे। लेकिन बच्चों ने वो हशर नशर किया ना कि यकीन करें वो खांड दियो आटा बिच्चे रह गया और उनकी बढ़ गई। क्या है जी, जिस चीज़ को देखते हैं वही हमने लेनी है, जिस चीज़ को देखते हैं यही हमने लेनी है। आइसक्रीम देखते हैं तो उसके लिए ढेड़ फद लिया, ये मुझे खिला दो। आइसक्रीम खा के आगे गए, जूस देखा जी अब ये हमें जूस पिला दो। जूस से निकले आगे चॉकलेट लेके दे दो, चॉकलेट से निकले टॉफ़ी लेके दे दो। भाई मुझे इतनी मैं इस तरह की जगहों पे लोग जाते हैं अपना डिप्रेशन दूर करते हैं, और मैं जो है ना अपना सर दर्द लेकर जो है ना घर आई हूँ, और मेरी जो है ना तौबा तौबा हो गई थी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये क्या मसला है इन लोगों को, तुम इनको घर ही बिठा के आ जाती। और वहाँ पे जो है ना मैंने एक क्रीम लेनी थी, यकीन करें, और क्रीम थी कोई 400-500 रुपए की। और उन्होंने मेरा इतना कोई दिमाग घुमाया, मैंने क्रीम वहीं छड़ी और मैं जो है ना मैंने कहा सर ले अपना सलामत है तो यहाँ से भाग। और मैं जो है ना उनको देख के हैरान बका हो रही थी। मैं मतलब इस तरह की जगह होती है ना बंदा थोड़ा सा अपना दिमाग चेंज कर लेता है। मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा किसी चीज़ की प्रेस देख लूँगी, कोई कुकर कोई प्लेट की, कोई इस तरह की जैसे औरतों के छोटे छोटे शौक होते हैं। और मैं एक मशीन थी वो देख रही थी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उन्होंने इतने घाघे ऊपर ऊपर अड्डे हुए थे, आप यकीन करें कि भाई जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई अभी मैं गिर जाऊँगी, मुझे दौरा पड़ जाएगा। ये नहीं थी कि वो भूखे के इस तरह के थे कि उन्होंने पहली दफ़ा चीज़ें देखी थी। लेकिन एक जो होता है ना बच्चा जो समझदार होता है, वो कहता है जी अभी मैंने एक चीज़ खा ली है, अभी छोड़ो, माँ बाप का ख्याल होता है, वो आजकल के बच्चों में कहीं भी नहीं है, आप यकीन करेंगे। सिवाय सर दर्द के ना ये जो है ना आजकल के बच्चे, इनको समझ ही नहीं आती कि हमें एक चीज़ की ज़रूरत है अभी कि नहीं। अभी बर्तन प्लास्टिक के बड़े थे जिन्हें ये ले लेते हैं। अब देखो तुमने प्लास्टिक के बर्तनों को सर में मारना है, मुझे ये तो बता दो ना ज़रा। कोई चमची देख ली, कोई कटोरा देख लिया, ये ले लेते हैं। भाई मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ लो, कोई पेंसिल लो, कोई कॉपी लो, कोई शार्पनर लो, कोई रबड़ लो, कोई इस तरह की चीज़ लो। नहीं, जो भी बड़ा है वो हमें लेके ही दे दो। तो मैं जो है ना इस जब उनकी मैंने हालत देखी ना, तो मैं ना इतनी हैरान हुई, और मेरे जो है ना दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ गई कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखी हुई थी, लेकिन वो मुझे भूल गई थी इन बच्चों को देख के ना। मैं इतनी हैरान होती कि मैं जो है ना एक दफ़ा जो है ना मैं तो खिलाफ ना इकट्ठे रहने के, मुझे इकट्ठा रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद ना। एक टब्बर जो होता है वो दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहा होता है, और जो दूसरा होता है वो बेचारा परेशान होता है, जो गरीब होता है। तो उनको जो है ना एक दफ़ा मैंने जो है ना घर में देखा कि एक औरत थी, और उसने जो है ना इकट्ठे रहते थे। एक टब्बर अमीर था, दूसरा गरीब था। उसकी जो बेटियां थी ना उनके वो दूसरे टब्बर के जो है ना मोबाइल देख देख के इतनी परेशान होती थी, और वो उसको कहती थी हमें मोबाइल लेके दे दे, हमें भी मोबाइल लेके दे दे। उस औरत वो कहती है कि मैंने जो है ना देखा देखी में जो है ना चले मेरी बेटियों के ठड्डे सा ना भरे हैं, उनके अंदर जो है ना वो एहसास कम तरीन आया, उसने उनको मोबाइल लेके दे दिया। अब जी वो हाल है, कहती मैं आँख नाक कोई पड़ी हूँ, मोबाइल देख रहे हैं, और मुझे मेरा उनको कोई परवाह भी नहीं है कि भाई हम माँ भी बैठी है, इसका भी कोई ख्याल करना है। मोबाइल की सरदर्दी तो बंदे ने लेके कहती मैंने अपनी बेटियों को दे दी। अब ये हाल है कि मैं उनसे बात करती तो आगे से कहती हैं आप चुप हो जाए, मुझे वो बात ही नहीं करते। वो कहती तुम्हें समझ ही नहीं है, तुम्हें अकल ही नहीं है। और ये हर घर की कहानी है। बच्चे जो है ना मोबाइल में घुसे बैठे हैं, यकीन करें, और जब घर वाले बुलाते हैं तो वो कुत्तों की तरह आगे से पड़ जाते हैं। वो गेमों में ऐसे घुस गए हैं, वो मोबाइल एंटरटेनमेंट में कोई डक्की बक्की, कोई कुत्ता बिल्ला, कोई ऐसे लोगों के जो है ना चैनल आए हुए हैं कि उन्हीं के अंदर घुसे बैठे हैं। उनको माँ बाप की परवाह भी नहीं है कि वो सर में माँ के दर्द है उसको पूछ ले, उसके ढिड में दर्द है उनको पूछ लो। कोई ना, आगे से 1 से 2 दफ़ा बंदा कह दे तो आगे से कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो इनकी तो आदत है ऐसे करने की। तो वो एक चीज़ इतनी परेशान करती है, वो सर दर्द बंदे का बढ़ा देती है। तो मैं आजकल के जो है ना इस चीज़ से इतनी टांग आई पड़ी हूँ, मुझे ना इतना दुख होता है ना लोगों के बच्चों का रवैये देख के कि माँ बाप कितनी मुश्किल से उनको पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनकी रोटी पानी का ख्याल करते हैं, और बच्चे आगे से कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। कहते हैं तुम्हें तो समझ ही नहीं है, यकीन करें। अब वो औरत जो थी ना वो पढ़ी लिखी है, और वो आगे से जो है ना वो टीचर भी है, और वो टीचर है और कहती है मैं लोगों को पढ़ाती हूँ, लोगों के बच्चे मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चे मेरी इज़्ज़त भी नहीं करते। ये क्या है, ये मोबाइल है। मोबाइल वालों को तो इतनी आग लगी हुई है भाई, हम जैसे गरीब बंदे लोगों का मोबाइल मांग के थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं ना कि चले ज़िंदगी में थोड़ी तरक्की कर लें, थोड़ा इतने काबिल हो जाएं कि चले किसी से पैसा ना मांगना पड़े। और ये आजकल के बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं, और यकीन करें बंदा कोई धंधा सीख लेता है, कोई काम सीख लेता है, कोई बंदा जो है ना थोड़ा सा हाथ बटा देता है पेरेंट्स का। लेकिन वो ऐसी बातें नहीं करते। वो कहते हैं कि हम जो है ना जो भी कुत्ता बिल्ला, कोई डक्का पुक्का जो भी, मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते, मैं तो देखती भी नहीं हूँ। और जो उनकी वीडियो बना बना के उनको देख देख उनको वायरल किया हुआ है, घर का कोई पता नहीं है। और ये हाल है, आप यकीन करें, मैंने जवान जवान बच्चियाँ देखी हैं बिस्तर पे पड़ी हैं, यकीन करें ढिड पे रोटी रख के खा रही हैं।
ढेड पे रोटी रखी हुई है, लेटी हुई है, प्लेट पड़ी है और उसके अंदर जो है ना रो भाई उन्होंने प्लेट भी कोई कंगाल के रखनी होती, और जो चिप्सों के पैकेट और उनके जो पेपर होते हैं ना वो भी जनाब वो उस पर नहीं डस्टबिन में फेंकने की उनको तकलीफ़ होती है कि भाई उठ के डस्टबिन में फेंकना पड़ जाएगा, और ये ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे बताएं, माँ बाप की तो नाक ही कटनी है ना। और आगे से मुझे ये सबसे गंदी चीज़ ये लगती है, अभी बात मुंह में होती है, अभी बोलते भी नहीं है तो, और आगे से कहते हैं कि आप चुप ही कर जाए। मतलब क्यों चुप कर जाए, हमें तुम दुनिया में इसलिए लाए थे कि हम चुप कर जाएं और तुम हमारे ऊपर हुकूमत करो। ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती होती। मुझे तो ये समझ नहीं आती हम गलत हैं कि वो गलत है। मुझे जब जो है ना कितनी दफ़ा, ये मेरा अपने का ज़ाती तजर्बा भी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ। यकीन करें कोई बच्ची ऐसी नहीं है आजकल के दौर में, अल्लाह जाने भाई कोई होगी, मेरे नोटिस में तो कोई भी नहीं है। हर दूसरी औरत इसी बात का रोना पीट रही है कि बच्चे जो है ना वो हाथों से निकलते जा रहे हैं, हाथों से निकलते जा रहे हैं। और जो बच्चे लड़के होते हैं ना वो 12, 13, 14 साल के, वो जब गेम खेल रहे होते हैं ना, लेकिन उनको बुला लो ऐसा लगता है जैसे बम फट गया। उनको बुला के इतनी बेइज्जती अपना बंदा फील करता है, इसको बुलाया क्यों मैं। उनको ये भी नहीं पता होता माँ ने बुलाया बाप ने बुलाया, लानत देने बैठ जाते हैं और गालियाँ देने बैठ जाते हैं, और बंदा हैरान होकर बैठा होता है भाई ये क्या किया, हमने खुद ही अपने हाथों से इनको लेके दिया। मैं जो है ना मैंने वो जो मैंने टीचर की बात बताई ना, उस कहती मैंने इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, तो मैं जो बच्ची जो है ना दूसरी अपने कज़नों के जो है ना मोबाइल और टैब देख के ना ठड्डे साह भरती थी। मैंने कहा मेरी बेटी के अंदर ऐसा से कमतरी आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं भाई। उस टाइम आता होगा कोई 30-35 हज़ार का मोबाइल आता था, उसने उसको मुँह लेके दे दिया। अब ये हाल है कि वो बेटी जो है ना उसको मुँह भी नहीं लगाती, बिस्तर में पड़ी होती है और मुँह रज़ाई में डाल के पता नहीं क्या देखे जा रही हैं। अब जब ना नमाज की फ़िक्र है, ना कुरान की फ़िक्र है, ना कोई अपनी आखरत का कुछ बंदे के अंदर होती है, कोई डर खौफ होता है, कुछ भी नहीं है। भाई यही है, मोबाइल लगा हुआ है, वो एक गंदी सी चीज़ दुनिया में आ गई है हमारे अज़ाब के लिए, और वो जनाब ये उसी को इस्तेमाल कर कर के माँ बाप का जीना दो भर किया हुआ है। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम तो बैठे होते हैं, हमें क्या पता बच्चे क्या देख रहे हैं। और उनको वो बातें आजकल के बच्चों को पता है जो हमारी इस उम्र में भाई हमारी माँओं को भी नहीं पता होंगी, वो बातें उनको पता होती हैं। और मुझे तो यकीन करें आजकल के 10-10 साल के बच्चे से शर्म आती है, उनके साथ बंदा बैठ नहीं सकता। ऐसे थोड़ा सा फ्री हो जाओ ना, या उन्होंने ऐसे कोई बात पकाना होता कि मेरा तो सिट्टी गुम हो जाती है, मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं, दिन में तारे दिखा देते हैं, ऐसी बातें करेंगे। और आगे से कहेंगे इसमें शर्म की क्या बात है, हम कोई नई बात कर रहे हैं। ऐसे बंदे को हम अच्छी करने वाली बात भी हम लोग नहीं करते, तो जो करने की होती है कि चलो बंदा कर लेता है, हम वो भी नहीं करते। लेकिन वो जो है ना ऐसा जो है ना पुरजा एक एक चीज़ का बताते हैं कि बंदे को जो है ना हया से बंदा डूब के मार जाते, समझ नहीं आती हम इनके पास बैठे कि ना बैठे। और कोई थोड़ी अच्छा फिर आजकल के जो है ना माँ बाप, वो पुराने ज़माने के माँ बाप नहीं है, वो बच्चों के जूते का ख्याल करेंगे, उनके कपड़े का ख्याल करेंगे। हमारे जो बचपन था ना, हमारा बड़ा गंदा बचपन गुजरा था। हमें तो कोई कपड़ा फाट जाता तो त्रोपा कोई नहीं भर के देता था, ये हमारा हाल होता था। और कपड़े गंदे हो गए हैं, हमने जुम्मे ही नहाना होता था, और इस तरह हमने ज़िंदगी बसर की। और हम आगे से अपनी नस्लों का ख्याल करते हैं, उनके कपड़ों का ख्याल करते हैं, उनके जूतों का ख्याल करते हैं, उनकी ताक की नहीं पड़ती। अब बाजार जाए ना आजकल के दौर में, और बंदा फ्रूट लेके आ जाए तो आगे से कहते हैं क्या लाएँ। और हमारे यहाँ ये होता था कोई फ्रूट ले आता था, हमें लगता था ईद हो गई है। आजकल के बच्चे कहते हैं फ्रूट क्यों, मतलब फ्रूट कोई चीज़ होती है, उनके नज़दीक पिज़्ज़ा चीज़ होती है, उनके नज़दीक बर्गर चीज़ होती है। फिर वो चीज़ कोई खाने की अच्छी लाए हो तो वो सही है, फ्रूट कोई चीज़ ही नहीं होती। उनको यही नहीं पता सेहत किस चीज़ में है। और आगे से जनाब जी मूवियाँ लगा के बैठ जाते हैं और रोटी खाते हैं। मूवी ना लगी हुई तो बच्चे की रोटी का क्या नवाला निगला नहीं जा रहा होता, अगर कोई चीज़ लगाएंगे तो हम जनाब जी रोटी खाएंगे। ये आजकल के बच्चों का हाल हुआ है, उनसे रोटी निगली ही नहीं जाती। उनको यही नहीं पता होता पका हुआ क्या। मुझे तो ऐसा लगा कि कुत्ता बिल्ला भी खिला दो उनको पता ही नहीं होगा, आगे बस वीडियो लगी पड़ी है, उनको ये पता वीडियो लगी पड़ी है, उसके बाद उनको कोई पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, चाहे कोई चूहा पका हुआ खिला दे। ये आजकल के बच्चों की हालत है। और हर भाई माँ बाप जो है ना वो पीट नहीं रहा है। मैं तो इधर गई थी, मैंने बाहर मतलब मेरे तो किस्मत में था बाहर के थोड़ा बहुत टुरना फिरना, तो मैं जनाब गई हूँ और मैंने जाके वीडियो के लिए क्लिप बनाने की कोशिश की। और अगर मेरे दिमाग में कुछ होता है कि मैं क्या कहूँगी, जब मैं आगे मसले देखती हूँ तो फिर मैं वही बोलने लग जाती हूँ कि ये आजकल के हमारे कितने प्रॉब्लम हो गए हैं दुनिया में कि माँ बाप परेशान है और बच्चे जो है उनको परवाह ही नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती, हम लोग थे नमाज भी पढ़ते थे, मस्जिद में पढ़ने जाते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, हमारे बच्चों को हर चीज़ आती है, वो तो रमज़ानों में पढ़ रहे होते हैं सिर्फ। मुझे समझ नहीं आती अगली नस्लें कैसी होंगी।
یہ تو یہ بھی نہیں کہیں گے بھائی کلمہ سنا، ہم تو 6 کلمے پڑھتے تھے، آیت الکرسیاں پڑھتے تھے، دعائے قنوت پڑھتے تھے، کوئی صورتیں بھی منہ زبان ساری چھوٹی موٹی ساری آتی تھی ہمیں، جو چھوٹے والی صورتیں ہوتی تھی، بڑی بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے، بڑی بھی کتنی سورۃ یاسین، سورۃ ملک، اس طرح کے سب میں سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ ساری زبان میں آتی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں، ان کو صرف گانے آتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ آج یہ والا ڈانس نکل آیا، آج وہ والا ڈانس نکل آیا، ان کو گھر کی کوئی بات پتہ ہی نہیں ہوتی۔ اتنی لاپرواہی ہوتی ہے کہ میں اتنی حیران ہو جاتی ہوں کسی موقع پہ، بھئی یہ تو لاپرواہی کرنے کی نہیں تھی، انہوں نے کیسے کر لی، اتنی حیران ہوتی ہوں میں۔ اور میں جو ہے نا صرف دعا ہی کر سکتی ہوتی ہوں کہ بھئی ان کا اللہ ہی بھلا کرے گا، ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی جو ہے نا دعا کیا کریں، اور ہمارے جو دماغ کے اندر جو بات پکے پڑے ہیں نا، اللہ ان کو کسی طرح ٹھیک ہی کر دے، یہ جو بات پکے پڑے ہیں نا ہمارے دماغوں میں، بھئی ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ آج کل کے دور میں جو بچے ہیں نا، ان کے لیے سوائے دعا کے اور کوئی جو ہے نا ان کا علاج نہیں ہے، بھئی ان کے لیے صرف دعا کریں اور اپنے جو ہے نا اللہ کے حضور حاضری ہوں، بھئی اللہ سے ہمیں تو بچا ان لوگوں سے، آج کل کی جو